अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं इन तस्वीरों को देखने के बाद। देश के गद्दार का फैन आखिर कौन है जो इस तरह से साज सज्जा और फूलों की सजावट के साथ ही लाइटिंग की व्यवस्था कर रहा है? ये तस्वीरें अपने आप में कई सवालों को खड़े करती हैं। कौन है जो इस आतंकवादी को ग्लोरीफाई किए जाने की कोशिश में है? आखिर कौन है जिसने लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की? अब खबर प्रकाश में आए जाने के बाद भले ही लाइट को हटा दिया गया हो, लेकिन सवाल तो है कि आखिर इस आतंकवादी के महिमा मंडन के पीछे वो कौन कौन से चेहरे हैं और उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राम कदम जी, आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ आनंद दुबे जी जुड़ चुके हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ सूरज चम्हार जो कि स्पोक्स पर्सन है एनसीपी के, वो भी नजर आ रहे हैं। शोएब जमाई, चेयरमैन इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के, वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ी देर में विशाल मिश्रा जी भी होंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए राम कदम जी, चूंकि शिवसेना की ओर से सीधे आरोप लगाया गया है, इसमें शिवसेना की कोई भूमिका नहीं है। उसका साफ साफ ये कहना है कि बीएमसी का काम सिर्फ जमीन देना है, सारा का सारा काम तो ट्रस्ट की ओर से किया जाता है। और जितने आरोप लगाए जा रहे हैं आप लोगों की खालिस राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। क्या है इस पर जवाब आपका? राम कदम जी, आपकी आवाज म्यूट है, प्लीज अगर आप उसको ठीक कर पाए। ठीक है, बोलिए सर। अब आ रही है? जी 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 जी। देखिए, इस विषय में हम किसी प्रकार की सियासत नहीं करना चाहते, कोई आरोप प्रत्यारोप भी नहीं करना चाहते हैं। जब राष्ट्र का विषय आता है तो दल के ऊपर उठ करके राष्ट्र है, जब राष्ट्रभक्ति का विषय आए, माँ भारती का विषय आए, तो सभी भारत के सारे लोग एक साथ मिल करके उसका सामना करते हैं। ये हमने अतीत में भी देखा है। विषय ऐसा है कि याकूब मेमन ये आतंकवादी पाकिस्तान के इशारे पर मुंबई में बमकांड करता है, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत होती है। ऐसे आतंकवादी का महिमा मंडन उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री पद पर है, उनके निवास से और उनके कार्यालय से कुल मिलाकर के 1 से 2 किलोमीटर दूरी पर यह पूरा वाकया होता है जी। और उनको कानो कान खबर नहीं। महाराष्ट्र में एडिशनल डीजी और आईजी कैडर के अधिकारी सुबह शाम मुख्यमंत्री को प्रांत की सारी जानकारी देते हैं, कौन से गली में, कौन से गांव में, कस्बे में क्या हुआ। ये सारी जानकारी उद्धव ठाकरे जी के पास मुख्यमंत्री करके आने के बाद भी उन्होंने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? यदि आतंकवादी का इस प्रकार से महिमा मंडन होगा, उसकी कब्र को मजहार में तब्दील किया जाएगा, तो उन शहीद परिवारों का सोचिए, जिन शहीदों ने अपने सीने पर गोलियां झेली, किसी आतंकवादी के साथ लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए। बिल्कुल, क्या उन शहीदों के कब्र का मजार बने? देश स्वागत करेगा, हम भी स्वागत करेंगे, पर आतंकवादी का कतई नहीं। आतंकवादी गद्दार है, देश का दुश्मन है, और उद्धव ठाकरे जी के कार्यकाल में उसका महिमा मंडन हुआ। उस कब्र को मजार में तब्दील करने का जो देश का गद्दार है आनंद दुबे जी। 10 सेकंड जी जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी जी, 10 सेकंड। ये पहली बात। अभी मजबूरन उनकी तरफ से कुछ दलीलें आ सकती है, पर इस सवाल की उनके पास क्या दलील है, क्या जवाब है कि आप याकूब मेमन को फांसी न दी जाए? ऐसे बोलने वाले नेता को उद्धव ठाकरे जी ने अपने मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री पद दिया। ठीक है, ये दोनों बिंदु क्या दर्शाते हैं? दोनों सवालों पर आनंद दुबे जी आपका जवाब। कोई जिम्मेदारी नहीं। और वास्तव में अगर आपकी सरकार के कार्यकाल में एक आतंकवादी की कब्र को मजार में बदलकर उस पर फूल बत्ती चढ़ाने की कोशिश की गई है, तो सीधी जवाबदेही आपकी होती है।